क्या क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक ही चीज है? क्या ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि ये दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइमेट रेजिलियंस या क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। गौर करें कि कोई ऐसी रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल या कोई ऐसा फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स है जो कि मिसाल के तौर पर 500 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि आने वाले 20 से 30 साल के अंदर अगर यही फ्लड की क्वांटिटी या क्वांटम 500 क्यूबिक मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 या 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड बन जाता है और हम अपने स्ट्रक्चर को फ्यूचर के फ्लड को देखते हुए बनाते हैं, तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखिएगा, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें इंजीनियरिंग का काम कम होता है और नेचर का अमल दखल ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दरियाओं के किनारे दरख्त लगा दें, अगर हम फ्लड प्लेन्स को रिस्टोर कर दें, अगर हम वेटलैंड्स को रिस्टोर कर दें, अगर हम दरियाओं के किनारे जो स्लोप होता है उसको स्टेबलाइज कर दें और वहां पे नेटिव स्पीशीज ऑफ श्रब्स एंड ग्रासेस लगा दें ताकि इरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन कहलाता है। इट मींस लिविंग विद द नेचर या बिल्डिंग विद द नेचर कहलाता है। अब जब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलते हैं तो याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो सस्टेनेबल स्ट्रक्चर होगा और फ्यूचर में काफी देर तक करामत रहेगा। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा। याद रखिएगा, क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। एज एन एग्जांपल, अगर हम सिर्फ क्लाइमेट रेजिलियंस को देखते हैं और कंक्रीट की फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स बना देते हैं तो डेफिनेटली वो एक्सट्रीम फ्लड को तो रोकेगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम के अंदर फ्लड की वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और क्वांटम को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह अगर एक्सट्रीम फ्लड को रोकने के लिए मैं सिर्फ ट्रीज का सहारा लेता हूं तो फ्लड को नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर मैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि मैं फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के साथ साथ, जहां पे मैं कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि उसके साथ ही अगर मैं ट्रीज भी लगा देता हूं, स्लोप भी स्टेबलाइज कर देता हूं और नेटिव स्पीशीज ऑफ श्रब्स एंड ग्रासेस लगा देता हूं, तो न सिर्फ वाटर की वेलोसिटी को रोकेगा बल्कि ये सोल्यूशन ज्यादा देर तक कारामद रहेगा। कैसे? कि पानी को रोकेगा और जमीन के अंदर रिचार्ज करवाएगा। इट मींस आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और ज्यादा देर तक पानी जो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर सीप करेगा, जिससे फ्यूचर की नस्लों के लिए भी वाटर अवेलेबिलिटी मसला नहीं होगी। चलते चलते आपको आखिर में दोबारा एक बात पे रिपीट करना चाहूंगा, क्लाइमेट रेजिलियंस और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हमेशा इससे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता है और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सिर्फ कंक्रीट, ज्यादा स्टील डालना ये किसी स्ट्रक्चर की देर पास जमानत नहीं है, बल्कि हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ लोग जा रहे हैं जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन दोनों को अपनाया जाता है।